हेलो, मेरा नाम है श्रेयस और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे कुकिंग चैनल में जिसका नाम है कुक विद श्रेयस। और आज हम बनाएंगे आलू मसाला। आलू पूरी दुनिया में सबसे वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है और उसकी अनगिनत रेसिपीज है और कुछ वैसे ही आलू मसाला की इंडिया के हर एक स्टेट में अपनी रेसिपी है। तो आज हम कुछ अलग ही तरीके से आलू मसाला बनाएंगे, एकदम आसान और ईजी रेसिपी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आलू मसाला बनाने से पहले हम इसका मसाला बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन गरम कर ली है, उसमें मैं डालूंगा करीबन 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। जैसे ही तेल गरम होता है हम इसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून जितना जीरा। जीरे को हमें थोड़ा सा चटकने देना है। जैसे ही जीरा थोड़ा सा स्प्लैटर हो जाता है हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के अनियन, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अनियंस डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है। हम इसे स्टर करते हुए करीबन 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ये हल्के से कैरमलाइज ना हो जाए। इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। हमें ध्यान रखना है कि अनियंस जल ना जाए, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कैरमलाइज होना चाहिए, जैसा अभी इस टाइम पे आपको वीडियो में दिख रहा है। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, हमें बिल्कुल वैसा ही चाहिए था। इस पे हल्का सा ब्राउन इफेक्ट आ गया है, लेकिन ये पूरे ब्राउन नहीं हुए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स। अनियंस जैसे ही ब्राउन हो जाता है मैं इसमें डालूंगा करीबन 1 टेबलस्पून जितना चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक के साथ मैं इसमें डाल दूंगा करीबन आधा इंच जितना अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और साथ में जाएगी हाफ टी स्पून जितनी ग्रीन चिली पेस्ट। तीनों चीज़ें डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक और भुनना है, ताकि जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट अच्छे से पक जाए, ये अपना कच्चापन छोड़ दे और अपना फ्लेवर रिलीज कर दे। करीबन 2 मिनट के बाद ये तीनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे टमेटोज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर ले लिए थे, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अभी टमेटोज डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और हमें इसे हाई फ्लेम पे करीबन 3 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। इस स्टेज पे टमाटर को भूनना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें एक यूनिक फ्लेवर डेवलप होगा जो बाद में मसाले में बहुत ही अच्छा लगता है और ये आलू मसाला के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टमेटोज़ को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी करीबन 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी। हल्दी के बाद हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून जितना धनिया पाउडर और धनिया के साथ हम इसमें डाल देंगे करीबन आधा टेबलस्पून जितना कश्मीरी चिली पाउडर। पाउडर मसाले डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस एक बढ़िया सा स्टर देंगे और अनियंस और टमेटोज़ के साथ सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है कि एक पोटैटो मैशर लेना है और सारे मसाले को अच्छे से मैश करना है। इससे टमेटोज़ का मॉइस्चर भी बाहर आ जाएगा और वो अच्छे से पकेंगे। साथ में ही जो पाउडर मसाले हमने डाले हैं वो अनियंस और टमेटोज़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। साथ में ही इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पेस्ट जैसी हो जाएगी, जिससे मसाले को एक रफ टेक्सचर मिलेगा जो हमारे आलू मसाला के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अभी यहाँ से हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे इसमें एक मैलो फ्लेवर डेवलप होगा जो हमारी सब्जी को और भी अच्छा बना देगा। जैसे ही मसाला पक जाता है मैं इसमें डालूंगा करीबन आधा कप जितना फेटा हुआ दही। जैसे ही हम दही इसमें डालते हैं गैस की फ्लेम हमें लो कर देनी है और इसे कंटिन्यूसली स्टर करना स्टार्ट करना है। हम इसे स्टर करते हुए करीबन 2 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे इसे कंटिन्यूसली स्टर करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना दही स्प्लिट हो जाएगी, दही फट जाएगी और हमारे मसाले का पूरा टेक्सचर खराब हो जाएगा। हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक दही अच्छे से पक नहीं जाती, इसका रंग बढ़िया सा नहीं हो जाता और ये ऑयल रिलीज करना स्टार्ट नहीं कर देती। इसको करीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। करीबन 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हो कि इसका रंग भी बहुत बढ़िया हो गया है। साथ में इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम मसाले जैसी हो गई है और इसने ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला बनके रेडी है। अब हम इसे साइड पे कर लेंगे और हमारे आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब आलू मसाला बनाने के लिए मैंने फिर से वही वाली पैन ले ली है। पैन को हम गर्म करेंगे और उसमें मैं डालूंगा करीबन 3 टेबलस्पून जितना घी डालने के बाद हमें इसमें खड़े मसाले डालने हैं। इसमें जाएगा एक बे लीफ, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 से 8 ब्लैक पेपरकॉर्न। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 हरी इलायची और इलायची के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा। खड़े मसालों को हमें थोड़ा सा स्प्लैटर होने देना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून जितना जीरा। जीरे को हमें थोड़ा सा चटकने देना है और जैसे ही जीरा चटक जाता है हम इसमें डालेंगे आलू। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने छील के अच्छे से बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आलू डालने के बाद हम इसे तुरंत ही अच्छे से टॉस करेंगे
और उसके बाद हम इसे स्टर करते हुए पकाना स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमने आलू पूरे कच्चे डाले हैं और साथ ही हमने उसको थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, तो यहाँ पे मसाला डालने से पहले उसको अच्छे तरीके से पकाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने पहले मसाला डाल दिया तो मसाले में टमाटर और दही की खटास होने की वजह से आलू पकने में टाइम लग सकता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे पकने में। तो यहाँ पे इस स्टेज पे इसको अच्छे से फ्राई करना, तेल में अच्छे से सौते करना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसे स्टर करते हुए अच्छे से शैलो फ्राई करेंगे। हमें इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से स्टर करते हुए यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। आलू को अच्छे से फ्राई करने से ये करीबन 80% तक कुक हो जाएंगे। साथ में ही क्योंकि ये फ्राई हुए हैं, इसमें एक अलग ही टेक्सचर भी डेवलप होगा और अलग ही फ्लेवर भी डेवलप होगा, जो आलू मसाला में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मसाला और इसकी बाकी की कुकिंग हम मसाले के साथ करेंगे। हमने जितना भी मसाला बनाया हुआ है वो इतने आलू के लिए काफ़ी है। हम सारा मसाला इसके अंदर डाल देंगे। मसाला डालने के बाद तुरंत ही हमें आलू को मसाले के साथ मिक्स करना स्टार्ट करना है। हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हम बस मसाले के साथ आलू को अच्छे से हिला के मिला देंगे। अब मसाले को आलू के साथ पकाने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होगा। इसके लिए मैं इसमें डालूंगा करीबन 1 कप जितना पानी। पानी डालने के बाद हम इसे एक बढ़िया सा स्टर देंगे। पानी से मसाले की कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाएगी। साथ में ही आलू को मसाले के फ्लेवर के लिए एक मीडियम मिल जाएगा, यानी कि मसाले का सारा फ्लेवर पानी के जरिए आलू के अंदर आ जाएगा और दोनों के फ्लेवर्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे आलू पूरे तरीके से पके नहीं हैं, ये अभी भी थोड़े से कच्चे हैं, तो हम इसे ढक के पकाएंगे। मैं इसके ऊपर एक लिड लगा दूंगा और इसे पकने के लिए करीबन 5 मिनट तक छोड़ दूंगा। ये करीबन 5 मिनट से ऐसे ही कुक हो रहे हैं। 5 मिनट के बाद हम इसे खोल देंगे और आलू हो गए हैं कि नहीं हम चेक कर लेंगे। इसे ढककर पकाने से आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। साथ में ही हमने जो पानी डाला था वो इवापोरेट हो गया है। इससे इसकी ग्रेवी की जो मसाले की कंसिस्टेंसी है वो भी थोड़ी सी थिक हो गई है, एकदम पेस्ट जैसी होने को है। हमें बिल्कुल वैसी ही चाहिए थी। अगर आपको इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हो। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और दही की खटास को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डालूंगा करीबन आधा टीस्पून जितनी चीनी। नमक और चीनी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से स्टर करना है ताकि नमक और चीनी इसमें अच्छे से मिल जाए। ये बनके ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे फिनिशिंग टचेस देंगे और इसे फिनिश करेंगे। इसको फिनिश करने के लिए मैं करीबन आधा टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी अपने हाथों से मसल के डाल दूंगा और इसके साथ में ही मैं इसमें डालूंगा कटा हुआ हरा धनिया, जो इसको फ्रेशनेस देगा। कटा हुआ हरा धनिया और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे अच्छा सा स्टर देंगे। हम इसे फाइनल स्टर देंगे। आप देख सकते हो कि जो मसाला हमने बनाया हुआ था वो आलू के साथ अच्छे से लिपट रहा है। आलू मसाला की हमें बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अगर आप चाहो तो उसको ग्रेवी में भी बना सकते हो, लेकिन ये सबसे बेहतर लगता है। हमारा आलू मसाला बनके रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे सर्व करने के लिए मैं एक बढ़िया सी प्लेट में इसे निकालूंगा। सॉफ्ट आलू के टुकड़ों के साथ बढ़िया सा मसाला, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फुल्का रोटी या फिर पराठे के साथ ये बहुत ही अच्छा जाता है। तो इसे जल्दी से अपने घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में ऐसी ही एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।